हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बंदिशें। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। भाभी, आपकी बहू ने तो क्या ज़बरदस्त डांस करा, सब देखते ही रह गए। बड़ी ही चुलबुली है वर्षा, सविता जी ने मधु जी से कहा, जो कि उनकी भाभी है। फिर मधु जी बोली, सो तो है दीदी, बड़ी ही चुलबुली है मेरी वर्षा। फिर सविता जी बोली, और एक मेरी बहू है, ऐसे रहती है जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है बेचारी पर। जबकि घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, ना खाने की, ना पहनने की, और ना किसी और चीज़ की। फिर भी ऐसे रहती है जैसे बेचारी पता नहीं कितने जन्मों से दुखी है। फिर मधु जी बोली, दीदी बुरा मत मानना, पर इसकी वजह भी आप ही हो। क्या कहा? मैंने क्या कर दिया? सविता जी ने पूछा। फिर मधु जी बोली, देखो दीदी, जो मैंने देखा वही कह रही हूँ। आप ये मत समझना कि मुझे प्रिया, सविता जी की बहू, ने कुछ कहा है। देखो दीदी, आपने उस पर बंदिशें ही इतनी लगा रखी है कि वो बेचारी हर समय डरी डरी सी रहती है कि कब कोई गलती हो जाएगी और कब आप उसे सबके सामने डांट दोगी। आपने मेरी वर्षा को देखा, वो छोटे बड़े सबसे बात करती है और आप उसे घर के लड़कों से बात नहीं करने देती। जोर से हंस दे तो आप डांट देते हो, यहाँ तक कि आप उसे पलंग या कुर्सी तक पर नहीं बैठने देते। फिर सविता जी बोली, भाभी, जैसे मुझे मेरी सास ने रखा वैसे ही मैं उसको रख रही हूँ। मैंने तो घूंघट तक करा है, मर्दों से नहीं, सास तक भी घूंघट करवाती थी। मैं तो बस सर पर ही रखवाती हूँ। और मेरी सास कहती थी कि बहुओं को सास के बराबर में नहीं बैठना चाहिए। और ताने तो इतने मारती थी मेरी सास की पूछो ही मत। फिर मधु जी बोली, अच्छा दीदी एक बात बताओ, आपको ये घूंघट करना, जमीन पर बैठना अच्छा लगता था? फिर सविता जी बोली, अच्छा तो नहीं लगता था, पर क्या करें, करना पड़ता था। फिर मधु जी बोली, तो यही तो दीदी, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी वो हमारी बहुओं को कैसे अच्छी लगेगी। और जैसे आप आज अपनी सास की बुराई कर रहे हो, कल आपकी बहू करेगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहेगा, अगर किसी ने इसे रोका नहीं तो। और दीदी मैं एक बात जानती हूँ कि किसी को डरा कर इज्जत नहीं करवाई जा सकती। आप जितना उसे प्यार दोगे वो भी उतना ही प्यार और सम्मान आपको देगी। और बंदिशें हमें कमज़ोर करती है, मैं इतना जानती हूँ, इसीलिए मैंने बंदिशें नहीं लगाई। बल्कि आजा दीदी, जो रीति रिवाज मुझे नहीं पसंद थे वो मैंने मेरी बहू पर नहीं थोपे। वो सब पहनती है, घूमती फिरती है, और मेरा और बाकी सबका ध्यान भी रखती है। आप डांस की कह रही हैं, अब बताइए प्रिया सर पर रखे रखे कैसे डांस करेगी? बार बार दुपट्टा संभालना उसके लिए असुविधाजनक नहीं होगा? और आपने सारे काम छोड़ दिए उस पर अधिकार नहीं दिए, मतलब कर्तव्य सारे उसके और अधिकार आपके। आज भी रसोई में क्या बनेगा ये आप तय करते हो, बस बनाएगी प्रिया। फिर भी आप चाहते हो कि वो चहकती रहिए। बताइए कैसे खुश रहेगी वो? फिर सविता जी बोली, पर भाभी ज़्यादा सर चढ़ाने से वो मुझे जवाब देने लगी और कहीं मेरा बेटा भी उसी की तरफ बोलने लगा तो? फिर मधु जी बोली, दीदी आप प्यार दोगे तो बदले में आपको प्यार और सम्मान ही मिलेगा। ये सब बातें मन में मत रखिए और प्रिया को दिल से अपनाइए, उसके सर पर प्यार से हाथ रखिए, ये बेकार की बंदिशें हटा दीजिए। फिर देखना वर्षा की तरह प्रिया भी आपको खिलखिलाती हुई दिखेगी। दोस्तों, बंदिशें आपको कमज़ोर करती है। इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर।